अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू ज़िंदगी के मुद्दे। आज हम बात करेंगे कि दोस्त कैसे बनाए जा सकते हैं, कम्युनिकेशन और सोशलाइजिंग की आर्ट क्या है। आदिल मेरे कॉलेज के जो दोस्त हैं अक्सर वो कंप्लेन करते हैं कि जब हम यूनिवर्सिटीज़ में गए हैं तो हमारे अच्छे से दोस्त नहीं बन सके। हमारे जो दोस्त बनते भी हैं वो वक्ती होते हैं और ऐसा लगता है कि ये मतलबी हैं। इसके पीछे क्या रीज़न्स हो सकती हैं, क्या कहते हैं आप? इसके पीछे फ़िलहाल काफ़ी रीज़न्स हो सकती हैं, ठीक है। एक तो आप इस चीज़ को समझें कि कॉलेज में दोस्त ज़्यादा अच्छे क्यों आपके बने, ठीक है। होता क्या है कि जब आप स्कूल कॉलेज में होते हैं तो आप अभी यंग होते हैं, आपके दिल साफ़ होते हैं और आप जो है वो अनकंडीशनली जो है वो चीज़ें कर रहे होते हैं दूसरों के लिए। आपके दिल में कोई लालच नहीं होता किसी चीज़ को लेके, ठीक है। और हमारे केस में क्योंकि हम कैडेट कॉलेज में गए हैं तो हम लोगों ने टाइम भी बहुत स्पेंड किया अपने दोस्तों के साथ, ठीक है। हमारे पास जो है वहाँ पे सेल फोन्स और लैपटॉप्स और ये सारी चीज़ें नहीं होती थी। तो होता क्या था कि आप जो है वो काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे उनके साथ, जो कि एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, टाइम देना, टाइम स्पेंड करना, ठीक है। अब उसके बाद हुआ क्या कि जब कॉलेजेस के बाद जब लोग यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं तो वहाँ पे क्या होता है कि एक तो लोगों ने दूसरों से सुना होता है कि यार दोस्त नहीं बनते, बने भी तो जो है वो टेम्प्रेरी होते हैं, ठीक है, या मतलबी होते हैं। तो एक तो आपने ये सुनी सुनाई बात है, आप उस सुनी सुनाई चीज़ को साइड पर करें और आप जो है ख़ुद से ट्राई करें, उसके बाद देखें कि क्या वाकई ऐसा है या नहीं, ठीक है। और जब आप ख़ुद से ट्राई कर रहे हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट है इसमें कि आप जो है एक साफ़ और अच्छी नीयत से जो है वो दोस्त बनाएं, अनकंडीशनली दोस्त बनाएं। ये ना सोचें कि यार ये सोसाइटी का जो है ये हेड है और ये बंदा जो है ये मेरा क्लास का जो है वो प्रीफेक्ट है या जो भी है, तो उसकी बेस में मैं बनाऊँ तो मुझे कल को फ़ायदे हो जाएंगे। वो दोस्तियाँ हमेशा जो हैं वो टेम्प्रेरी होंगी और मतलबी होंगी। आप दोस्त बनाएं ये सोच के कि यार ये मेरा दोस्त है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है किसी किस्म का, ठीक है। वो जिस भी बैकग्राउंड का है, वो जैसा भी है, अगर वो अच्छा इंसान है और आपका अच्छा दोस्त है, ठीक है, तो उसमें आपको बाकी सारी चीज़ें देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें वही बात आ जाती है कि आपने जो है वो टाइम देना है और आपने चीज़ें सेक्रीफाइस भी करनी होती हैं, ठीक है। सेक्रीफाइस से ये मुराद है कि मिसाल के तौर पे कल रात को जो है वो मुझे एक दोस्त की कॉल आई तकरीबन 1 बजे कि उसे जो है ना वो हेल्प चाहिए थी, उसे पिक करना था एक जगह से, ठीक है। तो मैंने उसे कहा कि ठीक है, कोई मसला नहीं, मैं आता हूँ। तो मैं वहाँ पे गया और तकरीबन आधा पौना घंटा वो जगह दूर थी, मैं वहाँ पे गया, ड्राइव करके उसे पिक किया और वो थोड़ा सा वहाँ पे इशू चल रहा था और वापस आते हुए हमें सुबह के 3-4 बज गए तकरीबन। लेकिन ये है कि मुझे किसी किस्म का टाइम का जो है ना वो नहीं था कि यार क्या टाइम हो रहा है क्या नहीं हो रहा। आपका दोस्त था, उसे हेल्प चाहिए थी, आपने की, और वो आपकी जगह होता तो वो भी यही करता, ठीक है। तो उसमें यह है कि आप उस वक्त जो भी कर रहे हो, आपको देखना ये है कि ये जो मेरा दोस्त है या ये बंदे की जो इस वक्त ज़रूरत है वो मेरी ज़रूरत से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपने सेक्रीफाइस करना है और आपने जो है टाइम देना है उस बंदे को, बजाय इसके कि आजकल हम ज़्यादातर अपनी डिवाइसेस के साथ लगे हुए हैं और किसी को टाइम उस तरह से नहीं देते। तो ज़्यादा इन सारी चीज़ों को जो है वो आपको लेके चलना है, तो उससे फिर जो है वो वाकई में आप चीज़ को ट्राई करें तो दोस्त बनेंगे आपको। सही। तो दिल हमारे साफ़ हो गए, इरादा हमने कर लिया, टाइम देने की भी हमने नियत कर ली। अब जब हम किसी बंदे से मिलते हैं पहली दफ़ा, तो कोई ऐसी टिप्स जो हम यूज़ कर सकें, डिफरेंट दोस्त डिफरेंट बैकग्राउंड से कैसे बनाए जा सकते हैं कि आपकी पर्सनैलिटी में एक निखार आए? उसमें फ़िलहाल ये है कि देखें, एक तो आप अगर कहीं स्कूल कॉलेज में हैं और आप अपनी क्लास में जा रहे हैं तो वहाँ के लोग हैं। उसके बाद अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आपके जो कॉलीग्स हैं वो हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है वो दोस्त इस तरह से भी काफ़ी बनते हैं कि लेट्स से कि आपकी कोई हॉबीज़ हैं, शाम को आप जिम जाते हैं या स्पोर्ट्स के लिए जाते हैं, फुटबॉल, बास्केटबॉल, व्हाटएवर, या फिर जो है कॉलेज में आप यूनिवर्सिटी में कुछ सोसाइटीज़ के मेंबर हो, ठीक है। तो उसमें होता क्या है कि लेट्स से कि अगर एक ख़ास सोसाइटी है किसी चीज़ के लिए, ठीक है, लेट्स से कि वो जो है माउंटेन बाइकिंग है या साइकिलिंग है या कुछ भी है, तो अगर आप वहाँ पे जा रहे हैं और वहाँ से आपको कुछ लोग वहाँ पे मिलते हैं, ठीक है, तो आप उनके साथ टाइम स्पेंड करोगे, उनका भी वही इंटरेस्ट है जो आपका इंटरेस्ट है, तो उस टाइम स्पेंड करने की वजह से आप जो है वो दोस्त बनेंगे भी उनके, ठीक है। यही है कि आपने जो है ना इवेंचुअली वो एक चीज़ को ओवर टाइम करना है। कभी कभार ऐसा भी होता है कि आप कहीं पे जाते हो और कोई फ्रेंड ऑफ फ्रेंड इस तरह से आपका जो है ना कोई आप किसी को जानते हो और वो बहुत अच्छा दोस्त बन जाता है। लेकिन ज़्यादातर क्या होता है कि आप अपने दोस्तों के साथ कहीं और जाते हो, कुछ और लोगों को मिलते हो, बड़ी अच्छा जो है आपकी गपशप लगती है, टाइम गुजरता है और उसके बाद चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं, ठीक है। लेकिन अगर आप बार बार लेट्स से कि हफ्ते में 1-2 दफ़ा या महीने में 1-2 दफ़ा उस सोसाइटी में जा रहे हो और वहाँ पे आप उन लोगों से दोबारा मिल रहे हो, उनके साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो, तो वहाँ से आपके काफ़ी अच्छे दोस्त बन जाएंगे। इसका मतलब है कि आपके जो हैं वो स्कूल कॉलेज के या आपके वर्क प्लेस के दोस्त हैं, उसके बाद आपकी जो भी हॉबीज़ हैं या सोसाइटीज़ हैं वहाँ के आपके दोस्त हैं। और दोस्त बनाने में एक बहुत बड़ी चीज़ ये भी है कि आपने सिर्फ ओपन माइंडेड और फ्रेंडली होना होता है, ठीक है। एक तो है कि आप खुद से दोस्त बना रहे हो, एक ये कि आप दोस्त बन रहे हो।
आप दोस्त बनाने की कोशिश कर रहे हैं तो दूसरे लोग भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो अगर कोई आपको अप्रोच कर रहा है तो उसे भी आप देखें कि आप ओपन माइंडेड रहें, ठीक है, और आप जो है वो उस बंदे को प्रॉपर जो है अटेंशन दें, टाइम दें, ठीक है। और आप अगर खुद से दोस्त नहीं बना रहे तो आप दोस्त बन भी सकते हैं। सही। तो इन दोस्तों के साथ जो कम्युनिकेशन है, इसकी आर्ट क्या है, इसकी साइंस क्या है, कम्युनिकेट किस तरह अच्छे से किया जा सकता है कि यार आप क्लिक कर सको लोगों के साथ। हम्म। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। जब भी आप दोस्त बनाते हैं या इन जनरल जब आप कहते हैं कि मैं सोशलाइज़ करना चाह रहा हूँ, तो उसमें कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो हमारे लोग समझते हैं कि आपकी अपीयरेंस और ये वो सारा कुछ, हाँ ठीक है, वो भी अपना रोल प्ले करती हैं, लेकिन इवेंचुअली अगर आपकी सिर्फ अपीयरेंस अच्छी है और दूसरे बंदा देख के कह रहा है यार वाह क्या अपीयरेंस है, तो आपका वो दोस्त तो ना बना ना। दोस्त तभी बनेगा रिगार्डलेस ऑफ अपीयरेंस जब वो आके आपसे बात करेगा या जब आप जाके उससे बात करोगे, यानी कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। और कम्युनिकेशन में काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। मिसाल के तौर पे एक बड़ी सिंपल सी टिप है कि जब आप किसी को पहली दफ़ा मिल रहे हो और आप वाकई में शो करना चाह रहे हो कि आप उसे जो है वो अटेंशन दे रहे हो, तो आप देखो कि उनकी आइज़ का कलर क्या है, ठीक है। तो ये एक बड़ी सिंपल सी चीज़ है। जब आप ये देखने की कोशिश करोगे 2 3 4 सेकंड, तो अगले बंदे को वाकई ही में नज़र आएगा कि आप वो आई कांटेक्ट कर रहे हो, ठीक है। तो भाई ज़रूरी नहीं आपने कलर ही देखना है, लेकिन ये सिर्फ एक अप्रोच है, एक बहाना है आई कांटेक्ट देने का। या इसके अलावा फिर ये भी जो है वो चीज़ें होती हैं कि मिसाल के तौर पर कुछ लोग हैं जो मिलते ही सिर्फ अपने बारे में बात करे जा रहे हैं और अपना जो है वो स्टेटस बताई जा रहे हैं कि मैं बहुत कॉम्पिटेंट हूँ, मैंने ये किया, मैंने वो किया और वो सारी चीज़ें, ठीक है, कि वो लाउडेस्ट गाय इन द रूम वाला जो है ना वो बनना चाह रहे हैं। तो उसमें ये होता है कि बहुत बड़ी एक जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड एक बात है वो है आपकी लिसनिंग स्किल्स, ठीक है। कम्युनिकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट टॉकिंग, सिर्फ बोलना ही कम्युनिकेशन नहीं है, ठीक है। अगर आप वाकई में एक इफेक्टिव कम्युनिकेशन को लेके चल रहे हो तो आप ये सोचो कि कम्युनिकेशन जो है वो 2 वे स्ट्रीट है। आपने बोलना भी है और आपने सुनना भी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने अगले बंदे को सुनना है, और जब भी आप अगले बंदे को सुनेंगे आपको पता चलेगा कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं। आप क्वेश्चंस पूछें फर्दर उसके इंटरेस्ट के बारे में, तो उस बंदे को लगेगा कि यार वाकई में ये बंदा मुझे इंटरेस्ट शो कर रहा है, ठीक है, ये बंदा इंटरेस्टेड है। जायज़ के कि आप सिर्फ अपनी बताई जा रहे हैं, उसकी थोड़ी सी सुन रहे हैं और फिर अपनी बताई जा रहे हैं, ठीक है। और ये जो है ये आपकी वर्क लाइफ में या प्रोफेशनल लाइफ में जो भी है उसमें भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि 2 चीज़ें होती हैं, एक आपकी वार्मथ होती है और एक आपकी कॉम्पिटेंस होती है। तो ये कहा जाता है कि हमेशा पहले अपनी वार्मथ शो करो, जो कि शो करे कि यार ये एक नाइस पर्सन है, और उसके बाद अपनी कॉम्पिटेंस शो करो। अगर पहले कॉम्पिटेंस शो करोगे तो लोगों को लगेगा कि यार ये प्राउडी है, एरोगेंट है, नार्सिसिस्ट है, व्हाटएवर, ठीक है। और बाय द एंड ऑफ द डे आप देखें कि अगर आप कहीं पे जाते हैं सेमेस्टर अब्रॉड के लिए 6 माह के लिए कहीं पे, या 6 माह की इंटर्नशिप के लिए, जहाँ भी आप कहीं जाते हैं, उसके बाद लोग ये नहीं याद रखेंगे कि आपने यहाँ पे क्या काम किया था, ठीक है। बिल्कुल बेसिक्स उन्हें पता होंगी कि अच्छा यार आपने ये किया था। जो लोगों को याद रहेगा वो ये होगा कि ही वॉज़ अ नाइस पर्सन और शी वॉज़ अ नाइस पर्सन, ठीक है। तो ये चीज़ जो है ये मेनली इंपॉर्टेंट है कि आपने जो है वो ये देखना है कि बाय द एंड ऑफ द डे आपने हम्बल रहना है, ठीक है। और आपने जो है वो अगलों को इस तरह से टाइम देना है कि आप लिसन कर रहे हो और देख रहे हो कि उनके क्या इंटरेस्ट हैं, ठीक है। और उसके मुताबिक फिर आपने जो है वो वार्मथ शो करनी है। आप वही बात है ओपन माइंडेड हो, फ्रेंडली हो। तो ये कोई इसमें रॉकेट साइंस नहीं है, कोई मुश्किल काम नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा अपने बारे में लगे रहते हैं, जिसकी वजह से मसला होता है। दूसरा कहता है कि यार इसे चिल करवाओ। और एक बात यह है कि लोग हैं जो कि थोड़ा सा शाय होते हैं, तो वो पूरी तरह कम्युनिकेट ही नहीं करते। तो उनके लिए ये है कि आप जो है वो इसे ट्राई करें, गिव इट अ शॉट, ठीक है। बहुत सारा आप ना बोलें, सिर्फ अप्रोच करें किसी को, थोड़ी सी बात करें, आहिस्ता आहिस्ता अपने जो है ना वो आप उस लेट से कि शाइनेस से बाहर आएँ। या फिर आपने खुद बाहर नहीं भी आना और कोई और आपको अप्रोच करने की कोशिश कर रहा है, तो एटलीस्ट वहाँ पे आप जो है वो थोड़ा सा ओपन होके तो उनसे बात करें। आदिल, ये जो आपने बात की है कि क्वेश्चंस आप लोगों से पूछें और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पूछें ताकि आपकी कन्वर्सेशन आगे चल सके, उसमें अक्सर लोग ये गलती भी करते हैं कि जब वो सुन रहे होते हैं तो उनका फोकस और उनका ध्यान सिर्फ अगले क्वेश्चन पे होता है कि अब हमने इस कन्वर्सेशन को कैरी ऑन कैसे करना है। हालांकि होना ये चाहिए कि आप मोमेंट में रहें, जो बात चल रही है आप उस बात को चलाएं, नेचुरल सी आपकी कन्वर्सेशन होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, आपकी जो है वो नेचुरल सी होनी चाहिए। अगले बंदे को शो नहीं होना चाहिए कि आप जो है वो सिर्फ क्वेश्चंस पूछी जा रहे हो। भाई इंटरव्यू नहीं हो रहा उसका कोई, ठीक है। और उसमें एक ये भी बात होती है कि जब आप क्वेश्चन पूछने की कोशिश करते हो तो कुछ लोग क्या करते हैं, वो इंटरप्ट करके आपको टोक के तो क्वेश्चन पूछते हैं। वो भी गलत है कि आप अगले को टोके नहीं, उसकी बात पूरी होने दें, उसके बाद आप जो है वो अपने क्वेश्चन पूछें। सही। तो नाजरीन, ये था आज का मुद्दा कि आप नए दोस्त कैसे बना सकते हैं, सोशलाइज़ कैसे कर सकते हैं, कम्युनिकेशन की कुछ टिप्स थी। तो अपना बहुत सारा ख्याल रखें, हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफ़िज़।